धरती की भूख। प्राचीन समय की बात है। चंद्रपुर में चंद्रसेन नाम के राजा राज्य करते थे। वह न्यायी, सत्यवादी एवं प्रजापालक थे। प्रजा भी उनसे खूब प्रेम करती थी। एक बार उस प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा। लगातार 3 साल तक खेतों में कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। सारी प्रजा भूखों मरने लगी। पानी भी समय पर बरसता था। लोग खेती में बीज भी समय पर बोते थे, फिर भी फसल अच्छी नहीं उगती थी। लोग भूखे मरने लगे। अंत में तंग आकर लोग राजा के पास पहुंचे और बोले, महाराज, हम अकाल से तंग आ गए हैं। आपके राज्य के खेतों में कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, जबकि समय पर वर्षा होती है और खेत जोते जाते हैं। अतः हम आपका राज्य छोड़कर अन्य जगह जा रहे हैं। राजा ने कहा, मैं समझ गया हूँ कि जो कुछ खेतों में होता है उसे धरती खा जाती है। मैं धरती को पकड़कर दंड दूंगा। तुम लोग निश्चिंत होकर अपने घर जाओ। राजा घोड़े पर बैठकर धरती को पकड़ने चल दिया। एक स्थान पर उसने देखा कि एक औरत फूट फूट कर रो रही है। वह वहां ठहर गया और उसने पूछा कि तुम कौन हो और इस तरह से क्यों रो रही हो। उस औरत ने कहा, मैं धरती हूँ। तुम्हारी प्रजा ने मुझ पर अन्याय किया है, इसलिए मैं रो रही हूँ। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। वह बोला, तुम 3 साल से प्रजा हमारी प्रजा का बीज चुरा चुरा कर खा जाती हो और ऊपर से कह रही हो कि प्रजा ने तुम पर अन्याय किया है। मैं तुम्हें दंड देने के लिए ही निकला था। अब मैं तुम्हारी और प्रजा की दोनों की बात सुनकर जो अपराधी होगा उसे दंड दूंगा। कल तुम दरबार में आ जाना। दूसरे दिन धरती दरबार में आई। राज्य के प्रतिष्ठित व्यक्ति भी दरबार में उपस्थित हुए। प्रजा ने अपनी शिकायत राजा के सामने रखी कि धरती बीज खा जाती है। धरती ने कहा, महाराज, अन्याय आपकी प्रजा ने मुझ पर। प्रजा होली दिवाली पर देवताओं पर भेंट चढ़ाती है, आपको नाना प्रकार के उपहार देती है, पर मुझे कुछ नहीं देती है। प्रजा के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने कहा, हम धरती को क्या दे सकते हैं। राजा ने कहा, यदि धरती भूखी है तो वह बताए कि उसे खाने के लिए क्या चाहिए। धरती ने कहा, मैं सबकी माँ हूँ। माँ स्वयं रूखा सूखा खा सकती है, अपने बच्चों को अच्छा भोजन खिलाती है। मैं रूखा सूखा ही चाहती हूँ। तुम लोग जो कूड़ा करकट घास गोबर इधर उधर फेंक देते हो, वह इस तरह से न फेंक कर जमीन में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया करो। जब वह मिट्टी हो जाए तब उसे फैला दिया करो। मेरी भूख उसी से शांत हो जाएगी। प्रजा ने धरती की बात मान ली। लोगों ने कूड़ा करकट जमीन में गाड़ दिया। कुछ दिन बाद वह खाद बन गया। वह खाद जमीन में छिड़का गया तो धरती से खूब अनाज उत्पादन हुआ। सारी प्रजा खुशहाल हो गई।